हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर में क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड रबी क्रॉप के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन यहाँ पर टेटिकम ड्यूरम, टेटिकम स्टियम, टेटिकम डाइकोकम, टेटिकम मोनोकोकम। तो जो ब्रेड व्हीट है उसका वानस्पतिक नाम टेटिकम स्टियम होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो टेटिकम स्टियम है ये एक हेक्सापोलॉइड है। हेक्सापोलॉइड मतलब इसमें 2n बराबर 42 पाए जाते हैं। n बराबर होता है इसमें 7, तो ये हेक्सापोलॉइड है। और टेटिकम ड्यूरम, इसको हम टेटिकम ड्यूरम को ड्यूरम व्हीट या फिर मैक्रोनी व्हीट के नाम से जानते हैं। और ये टेट्रापोलॉइड है, इसमें टेट्रापोलॉइड है और इसमें जो 2n बराबर पाए जाते हैं वो 28 पाए जाते हैं। और इसकी जयराज और मालविका किस्म काफ़ी फेमस किस्में हैं। इसके बाद टेटिकम डाइकोकम, टेटिकम डाइकोकम भी आपकी टेट्रापोलॉइड किस्म है। इसमें भी 2n बराबर 28 पाए जाते हैं और इसको हम ईमर व्हीट के नाम से जानते हैं। इसके बाद टेटिकम मोनोकोकम, टेटिकम मोनोकोकम डिप्लॉयड किस्म है। ये एक डिप्लॉयड व्हीट है, डिप्लॉयड। इसमें 2n बराबर 14 पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गेहूं का उद्भव स्थान है। ऑप्शन है यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया, मेडिटेरियन रीजन, साउथ अमेरिका, इंडिया। तो जो गेहूं का उद्भव स्थान है वो साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। साउथ ईस्ट एशिया का लगभग तुर्की क्षेत्र इसके लिए गेहूं के उद्भव क्षेत्र माना जाता है। और चिकपी जो मटर चना है उसके लिए अफ़गानिस्तान या पर्सिया का क्षेत्र माना जाता है। मटर के लिए आपका मेडिटेरियन रीजन है। और जो सनफ्लावर है उसके लिए नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर जो सनफ्लावर या सूरजमुखी है उसका जो क्षेत्र माना जाता है वो नॉर्थ अमेरिका माना जाता है। और शुगर केन के लिए इंडिया है, शुगर केन जो भारत का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। पोटैटो का जो उत्पत्ति स्थान है वो साउथ अमेरिका या पेरू माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, नोरिंटन किस्म है, चिकपी, पैडी, व्हीट, मस्टर्ड। जो नोरिंटन किस्म है ये व्हीट की एक जापानी किस्म है और इसमें RH-T1 और RH-T2 दो ड्वार्फ जीन पाए जाते थे। इसका उपयोग करके बौनी जातियों का विकास सिमिट में एनी बोरलॉग द्वारा किया गया था। और वहाँ से सिमिट से ICR ने कुछ बौनी किस्मों के विभेद को यहाँ पर मंगाया, जैसे लरमा रोजो सोनारा 63 है, सोनारो 64 है, मायो 64 है। इन किस्मों को वहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, यानी पूरा स्थापित किया गया। और उसके सिलेक्शन के द्वारा जैसे सोनालिका किस्मों का विकास भारत में किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गेहूं की डबल जीन ड्वार्फ किस्में हैं। ऑप्शन यहाँ पर कल्याण सोना, सोनारो 64, छोटी लरमा, HD 2009 आल। तो जो गेहूं की डबल जीन ड्वार्फ किस्में हैं इसमें कल्याण सोना भी है, सोनारो 64 भी है, छोटी लरमा भी है, HD 2009 भी है, आल। तो इसमें ऑप्शन आल वाला सही होगा। इसमें कुछ आपके सिंगल जीन ड्वार्फ किस्में हैं, जैसे लरमा राजो 64 है, सुजाता, गिरिजा, सोनालिका। इसके अलावा कुछ ट्रिपल जीन ड्वार्फ किस्में हैं, जैसे हीरा, मोती लाल, बादशाह। म्यूटेंट वैरायटी भी याद कर लें, सोनारो सरबती सोनारो एक किस्म है और एक है पूसा लरमा। तो जो सरबती सोनारो किस्म है वो सोनारो 64 से डेवलप की गई है और जो पूसा लरमा किस्म है वो लरमा रोजो 64A से विकसित की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहली कृत्रिम इंटरजेनेरिक सीरियल्स कौन है। ऑप्शन है यहाँ पर टेटिकम, सिकल, टेटिकेल, आल। तो जो पहली इंटरजेनेरिक सीरियल है वो टेटिकेल है, जो कि टेटिकम और सिकल दोनों जीनस के द्वारा क्रॉस करा के डेवलप की गई है और ये मानव के द्वारा पहली निर्मित
फसल भी है, तो ये टेट्रिकेल होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, नोबेल केन का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन यहाँ पर सैकरम बारबेरी, सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम साइनेंस, सैकरम स्पॉन्टेनियम। तो जो नोबेल केन है इसका वानस्पतिक नाम है सैकरम ऑफिसिनेरम। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और जो सैकरम ऑफिसिनेरम है इसको हम ट्रॉपिकल केन के नाम से भी जानते हैं, और ये काफ़ी मोटा होता है और इसमें जूस कंटेंट भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि जो बारबेरी है, सैकरम बारबेरी, इसकी ओरिजिन इंडिया ही मानी जाती है और इसको हम इंडियन केन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो सुक्रोज होता है वो काफ़ी लो होता है और इसमें फाइबर कंटेंट काफ़ी अधिक पाया जाता है। इसमें 2N बराबर 82 से 124 पाए जाते हैं, जबकि इसमें आपके नोबेल केन में 2N बराबर 80 पाया जाता है। इसके बाद अगला है सैकरम साइनेंस। सैकरम साइनेंस को हम चाइनीज़ केन के नाम से जानते हैं और इसमें जो सुक्रोज है वो काफ़ी मीडियम पाया जाता है और इसमें भी फाइबर काफ़ी हाई होता है और ये काफ़ी लंबा और पतला होता है। इसमें 2N बराबर क्रोमोजोम नंबर इसमें 2N बराबर 118 पाए जाते हैं। इसके बाद सैकरम स्पॉन्टेनियम, इसमें काफ़ी बहुत ही लो शुगर पाया जाता है और इसमें जो फाइबर कंटेंट है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये एक वाइल्ड स्पीशीज है यानी जंगली प्रजाति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गन्ने के लिए कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन है ग्रेमिनी या पोएसी, फैमिली की बात कर रहा है, इन्फ्लोरेसेंस इसमें एरो टाइप का है, C4 प्लांट है, इंटरमीडिएट शार्ट डे प्लांट है। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर ओनली, फर्स्ट, ऑल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, नॉन। तो इसमें गन्ना आपका ग्रेमिनी कुल का है, इन्फ्लोरेसेंस इसमें एरो प्रकार पाया जाता है, C4 प्लांट है और इंडिटर्मिनेट शॉर्ट डे प्लांट है। तो इसमें ऑल वाला ऑप्शन भी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गन्ने में बर्निंग की जाती है। ऑप्शन है इम्प्रूव सुक्रोज, जूस क्वालिटी, बोथ, नॉट, नॉन ऑफ दिस। तो गन्ने में जो बर्निंग की जाती है वो जो सुक्रोज की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए और जूस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये जो बर्निंग की क्रिया है हार्वेस्ट करने से पहले की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गन्ने की परिपक्वता के समय ब्रिक्स रेशियो होना चाहिए। तो गन्ने की जो परिपक्वता के समय ब्रिक्स रेशियो के लिए आप पर ऑप्शन है 16 से 18%, 20 से 22%, 8 से 10%, 10 से 12%। तो गन्ना की परिपक्वता के समय जो ब्रिक्स रेशियो है वो 16 से 18% के बीच होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गन्ने की परिपक्वता के लिए जो ब्रिक्स रेशियो है इसको हम रेफ्रेक्टोमीटर से निकालते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, देसी चने का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन यहाँ पर सिसर एराइटिनम, सिसर काबुलियम, पाइसम सटाइवम, हेलियंथस एनस। तो देसी चने का जो वानस्पतिक नाम है वो सिसर एराइटिनम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि सिसर काबुलियम ये काबुली चना या इसको हम हाइट ग्राम के नाम से जानते हैं इसका है। जबकि जो सिसर एराइटिनम है इसमें 2N बराबर 14 से या फिर 16 पाए जाते हैं। टेस्ट वेट की बात करें तो इसका 140 से 200 ग्राम टेस्ट वेट पाया जाता है। वहीं पर काबुली जो चना है इसमें क्रोमोजोम नंबर 2N बराबर 16 पाए जाते हैं और इसका जो टेस्ट वेट होता है वो 340 से 375 ग्राम का होता है। पाइसम सटाइवम ये आपके मटर का है और हेलियंथस एनस ये सनफ्लावर का वानस्पतिक नाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, चने के लिए कौन से विकल्प सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर C3 एंड लॉन्ग डे प्लांट है चना, टैप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है, या फेबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल का प्लांट है और इसमें निपिंग की जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर इसमें पहला या दूसरा विकल्प से दूसरा पॉइंट सही है या दूसरा तीसरा सही या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड सही या फिर इसमें सभी सही हैं। तो जो चना है इसमें ये आपका C3 प्लांट भी है और लॉन्ग डे भी प्लांट है, टैप रूट सिस्टम भी इसमें पाया जाता है और ये फेबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल का प्लांट भी है और इसमें
निपिंग की प्रोसेस की जाती है, तो इसमें आल वाला विकल्प आपका सही होगा। जो इसमें निपिंग की जाती है, निपिंग जब हम सीड की बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं, तो उसके 50 से 60 दिन बाद की जाती है। इससे अधिक मात्रा में उसमें कलने निकलते हैं। और अगर हम केमिकल निपिंग करना चाहें तो टीबा @75 ppm का छिड़काव किया जाता है। टीबा का फुल फॉर्म होता है ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड, इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में ब्रेसिका जिनसिया की बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर विकसित किस्म है। ऑप्शन है पूसा गोल्ड, क्रांति, पूसा जय किसान या बायो 902, NRCHB 506। तो भारत में जो ब्रेसिका जिनसिया या की जो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा प्रयोग कर विकसित किस्म है, यह है पूसा जय किसान बायो 902 इस किस्म का नाम है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सोमैटिक इसमें हाइब्रिडाइजेशन करा के इस किस्म को डेवलप किया था। और इस किस्म को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम था प्रोफेसर VL चोपड़ा। VL चोपड़ा ने इस किस्म को विकसित किया था। और इसके बाद NRCHB 506, ये जो किस्म है ये पहली संकर किस्म है मस्टर्ड की, और इसको डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर में डेवलप किया गया था। पूसा गोल्ड और क्रांति ये भी ब्रेसिका जिनसिया की ही हाई प्रोड्यूसिंग किस्में हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट किस वर्ष स्थापित किया गया। अब इस समय जो एग्ज़ाम में होते हैं उसमें इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये ज़्यादा नहीं पूछते, अब ईयर उसका पूछते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो इनको भी हम ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन है शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के लिए 1910, 1912, 1936, 1952। तो शुगर कैन ब्रीडिंग जो इंस्टीट्यूट है ये कोयम्बतूर में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1912 में हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर B सही होगा। इसके अलावा एक और आपका इंस्टीट्यूट है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। इसकी जो स्थापना होती है वो 1952 में हुई थी। और एक और इंस्टीट्यूट है NSI, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में स्थित है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर रायपुर, मालेगांव, करनाल, शिमला। तो जो बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये रायपुर में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर A सही होगा। इसके अलावा एक और आपका इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ए बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आपका मालेगांव में स्थित है। तो दोनों याद रखिएगा, ए बायोटिक स्ट्रेसेस मैनेजमेंट ये रायपुर में है, और जो ए बायोटिक वाला है वो मालेगांव महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा करनाल में आपका व्हीट का स्थित है, और शिमला में आपका पोटैटो का रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कहाँ स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर रायपुर, न्यू दिल्ली, करनाल, शिमला। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च ये करनाल हरियाणा में स्थित है, इसमें ऑप्शन नंबर C सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, टमाटर का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन है यहाँ पर लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, सोलेनम, लाइकोपर्सिकम वैरायटी सेरेसी फार्मी, सोलेनम ट्यूबरोजम, सोलेनम हैब्रोकाइट्स। तो जो टमाटर का वानस्पतिक नाम लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम होता है, और ये सोलेनेसी कुल का प्लांट है, और इसमें क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 24 पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सोलेनम लाइकोपर्सिकम वैरायटी सेरेसी फार्मी है, ये टोमेटो की एंसेस्टर या पूर्वज मानी जाती है। और सोलेनम ट्यूबरोजम ये आपका आलू या पोटैटो का वनस्पतिक नाम है। और सोलेनम हैब्रोकाइट्स, ये सोलेनम हैब्रोकाइट्स जो है ये टमाटर में ही टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस लगता है, तो इसमें TY जीन पाया जाता है, जो कि इंसेक्ट इस रोग के प्रति जो
टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस रोग है, इसके प्रति ये रेसिस्टेंट जीन है, जिसका प्रयोग करके रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप की जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, टमाटर में नर बंधता नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन है सिंगल डोमिनेंट जीन, सिंगल रिसेसिव जीन, डबल डोमिनेंट जीन, डबल रिसेसिव जीन। तो टमाटर में जो नर बंधता या मेल स्टेरिलिटी है वो डिटर्मिनेट की जाती है, निर्धारित की जाती है, नियंत्रित की जाती है। तो ये सिंगल रिसेसिव जीन के द्वारा की जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीड प्लॉट टेक्निक किसने दिया। ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर एस रामानुजम, डॉक्टर जी कल्लू, पुष्कर नाथ ऑल। तो जो सीड प्लॉट टेक्निक है ये पुष्कर नाथ ने दिया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एसपीटी का मतलब होता है जो इसमें उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वायरस फ्री ट्यूबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसको विकसित किया गया था। इसके बाद जो एस रामानुजम हैं, इन्होंने ट्रू पोटैटो सीड को डेवलप किया था, ट्रू पोटैटो सीड कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। ट्रू पोटैटो सीड की लगभग 100 से 120 ग्राम मात्रा पर हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वपरागित फसलें हैं। ऑप्शन है व्हीट, पी, चिकपी, ऑल। तो जो स्वपरागित या सेल्फ पॉलिनेटेड है, इसमें व्हीट भी है, पी है और चिकपी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, परपरागित फसलें हैं। ऑप्शन सनफ्लावर, शुगर केन, बोथ ए एंड बी, पोटैटो। तो इसमें सनफ्लावर और शुगर केन दोनों क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हैं, जबकि पोटैटो जो है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुधा परपरागित फसलें हैं, यानी ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप इसमें बताना है। ऑप्शन यहाँ पर टोमेटो, रेपसीड, मस्टर्ड, बोथ बी एंड सी। तो टोमेटो का आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, रेपसीड और मस्टर्ड दोनों ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड यानी बहुधा परपरागित किस्में, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेप सीड एंड मस्टर्ड में परागण नियंत्रण होता है। ऑप्शन है यहाँ पर स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, बोथ नॉन। तो जो रेप सीड और मस्टर्ड में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि स्व अनिश्चितता पाई जाती है, इसमें स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, नरबंध कोशिका द्रव्य की उत्पत्ति स्वतः उत्परिवर्तन द्वारा हो सकती है। ऑप्शन है यहाँ पर बाजरा, मेज, सनफ्लावर ऑल। तो जो नरबंधता कोशिका द्रव्य की उत्पत्ति है वो स्वतः उत्परिवर्तन द्वारा बाजरा में भी हो जाती, मेज में भी हो जाती है और सनफ्लावर में भी हो जाती है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टमाटर में संकर बीज उत्पादन के लिए मादा और नर अनुपात रखते हैं। तो इसमें ऑप्शन है 5:1, 10:2, 12:1, 15:1। तो टमाटर में संकर बीज उत्पादन के लिए मादा और नर अनुपात रखते हैं 12:1, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वे छोटे क्षेत्र जिनमें पूरे उद्गम केंद्र की तुलना में बहुत अधिक विविधता पाई जाती कहलाते हैं। ऑप्शन है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, माइक्रो सेंटर साल। तो ऐसे क्षेत्र जिनमें पूरे उद्गम केंद्र की तुलना में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, उनको हम माइक्रो सेंटर से सूक्ष्म केंद्र कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एबायोटिक स्ट्रेस के कारक हैं। ऑप्शन है ड्रॉट, मिनरल्स डिफिशियंसी, मिनरल टॉक्सिसिटी ऑल। तो एबायोटिक स्ट्रेस के जो कारक होते हैं वो ड्रॉट भी हैं, मतलब इसमें अजैविक बताना है, तो इसमें ड्रॉट है, मिनरल डिफिशियंसी और मिनरल टॉक्सिसिटी, तो इसमें ऑप्शन ऑल वाला आपका विकल्प सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बायोटिक स्ट्रेस के कारक हैं। ऑप्शन है इसमें पैथोजन, इंसेक्ट पेस्ट, हीट, बोथ ए एंड बी। तो हीट आपका एबायोटिक है, जबकि पैथोजन और इंसेक्ट पेस्ट ये सभी जीवित हैं, जैविक हैं, तो इसमें बायोटिक स्ट्रेस में आ जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गेहूं में खनिज न्यूनता रोधिता पोटेशियम दक्षता जीन द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन है यहाँ पर KU, FER, FE ऑल। तो गेहूं में जो खनिज न्यूनता रोधिता है वो उसकी पोटेशियम दक्षता के लिए जो जीन होता है जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो वो KU जीन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा इसमें टमाटर के लिए जो फेरस
फेरस की दक्षता को नियंत्रित करने के लिए FER जीन है, और जो सोयाबीन है उसमें फेरस की दक्षता के लिए Fe जीन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब पौधों के वातावरण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता तो उत्पन्न होता है। ऑप्शन है यहाँ पर ड्राउट रेसिस्टेंट, डिहाइड्रेशन एवॉइडेंस, फ्रीजिंग स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन टॉलरेंस। तो जब पौधों के वातावरण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता तो उसको हम फ्रीजिंग स्ट्रेस कहते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, यूएस ट्रायंगल किसने दिया था? ऑप्शन है फेयरचाइल्ड, नागाहारू, मेंडल, रॉबर्ट कॉश। तो यूएस ट्रायंगल जो है वो नागाहारू ने दिया था, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।